गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम गतियों की बात कर रहे थे और कौन से प्रकार की गतियों की, स्वयं प्रेरित चलन गतियों की। मैं चलन वर्ड वहां पर भूल गई थी, सॉरी। तो वहां पर चलन, जैविक में भी कौन सी, चलन गतियां। तो चलन गतियों में स्वयं प्रेरित हम पढ़ चुके थे। सेकंड आएंगी यहाँ पर अनुप्रेरित, बी अनुप्रेरित। अनुप्रेरित चलन गतियां। अनुप्रेरित चलन गतियां जो होती हैं वो किसके की कारण होती हैं, कैसे होती हैं? तो ये ताप, प्रकाश, रसायन, विद्युत, किसी के भी कारण हो सकती है, किसी के भी कारण। यहां पर किसी के भी कारण हो सकती हैं। अगर कोशिका को या फिर किसी प्लांट को बाहर से उद्दीपन दिया जाए, यहां ताप का उद्दीपन दिया जाए, प्रकाश का उद्दीपन दिया जाए, किसी भी चीज का ऐसा उद्दीपन दिया जाए, तो यहाँ एक्शन की रिएक्शन होती है। जब इस प्रकार का हम उद्दीपन देते हैं तो यहाँ पर जो प्लांट हैं, जो लोअर प्लांट हैं, उनकी तो पूरी की पूरी बॉडी जाती है मूव करके, और हायर प्लांट हैं, हायर प्लांटों में उनका कुछ विशेष पार्ट के अंदर होती है। तो यहाँ ताप, प्रकाश, रसायन के प्रति यहाँ पर जो पादप पार्ट होता है या कोशिकाएं जो होती हैं वो यहाँ पर क्या करती हैं, इनके प्रति अनुक्रिया करती हैं, अनुक्रिया करती है, इनमें अनुक्रिया होती है। तो यहाँ कौन कौन सी गतियां होती हैं? तो यहाँ गतियों को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रकाशानुचलित गतियां। यहां उन चीजों को याद रखना इंग्लिश नाम से। प्रकाश को यहां इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, फोटो। यहां आपकी फोटोटैक्टिक, फोटोट्रोपिज्म, और यहाँ सॉरी एक आएगी आपकी नाइस्टिक। तो ये आपकी आएंगी फोटोटैक्टिक, फोटोटैक्टिक मूवमेंट। इस चीज को याद रखना है। दूसरी आपकी तापानुचलित गतियां, थर्मोटैक्टिक मूवमेंट। रसायनुचलित, रसायनुचलित गतियां। कीमोटैक्टिव मूवमेंट। रियोटैक्टिक मूवमेंट और गैल्वेनोटैक्टिक मूवमेंट। गैल्वेनोटैक्टिक मूवमेंट, ये यहां पर 5 प्रकार की पाई जाती है। तो देखिए, प्रकाशानुचलित गतियां, फोटोटैक्टिक मूवमेंट। तो यहां ऐसी जो गतियां होती हैं, अगर इनको ताप का उद्दीपन दिया जाए तो ताप के उद्दीपन से यहां पर क्या होती है, अनुक्रिया होती है, अनुक्रिया होती है। किससे? ताप के देने पर, सॉरी प्रकाश के देने पर, प्रकाश के देने पर। जब यहां हम प्रकाश देते हैं तो प्रकाश जैसे ही हम वहां पर उस सेल के ऊपर डालते हैं, पादप के ऊपर डालते हैं, तो यहाँ पर इसके प्रति तुरंत अनुक्रिया होती है। जैसे वॉलवॉक्स की कॉलोनी, क्लेमाइडोमोनास फॉर एग्जांपल देखते हैं। क्लेमाइडोमोनास,
वॉलवॉक्स की कॉलोनी। इनको अगर हम प्रकाश देंगे तो ये क्या करेंगे, प्रकाश की ओर गमन करेंगी। इनको अगर हम प्रकाश देते हैं तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होती हैं, ये प्रकाश की ओर गमन करती हैं। फोटोटैक्टिक, सॉरी, पॉजिटिव फोटोटैक्टिक होती हैं, प्रकाश की ओर गमन करती हैं। ऐसे ही थर्मोटैक्टिक में अगर हम ताप देते हैं तो ताप के कारण अनुक्रिया होती है, ताप के कारण अनुक्रिया होती है। हमने क्लेमाइडोमोनाज को एक बर्तन में लिया, बर्तन में लेकर के क्या किया, इसमें लेकर के हमने क्लेमाइडोमोनाज को डाल दिया, यहां हमने बर्नर लगा दिया, एक कॉर्नर पर हमने पानी को गर्म किया, तो क्या होगा, ये क्लेमाइडोमोनाज यहां से गमन कर जाएगा और कहां पहुंच जाएगा, दूसरी साइड में, जिधर पानी कम गर्म है। तो यहाँ किससे अनुक्रिया हो रही है, ताप के प्रति। ये इस प्रकार की जो मूवमेंट होती हैं वो मूवमेंट लोअर प्लांट्स के अंदर होती हैं, पूरा की पूरा पार्टी वहां से दूसरे स्थान पर मूव कर जाता है। तो यहाँ किलो ऐसे वॉलवॉक्स की कॉलोनी को लाकर यहाँ पर अगर डाल दें तो वो भी कहाँ चली जाएगी, जिधर टेम्परेचर कम है। इधर ले जाके हमने आइस डाल दी, इधर ले जाके आइस डाल दी, इधर पानी गर्म है, इधर पानी गर्म है, इधर ठंडा है, तो ये कहाँ जाएंगे, यहाँ बीच में। तो मतलब ये ऐसी जगह पर मूव कर जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे जहां इनके लिए अनुकूल टेम्परेचर हो, वहां पर ये जाके गमन कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स। तो यहाँ ये इस प्रकार के इनमें मूव कर जाते हैं। रसायनोचलित गतियां, तो यहाँ रसायन के कारण गति होगी, किसी केमिकल के रसायन के कारण होती है, रसायन के कारण वहां पर कोई ना कोई केमिकल होगा जिसके कारण यहां पर क्या होंगी, गतियां होंगी। देखिए ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ब्रायो और टेरिडो, दोनों में ही, क्योंकि टेरिडोफाइट को छोड़ो, पीछे बात करते हैं। ब्रायोफाइट में यहां पर जो निषेचन होता है, यहां पर जो निषेचन होता है वो निषेचन जल के द्वारा होता है। ब्रायोफाइट में निषेचन जल के द्वारा होता है। एंथोसरोस, रिक्सिया, इन सभी में क्या पाए जाते हैं, इनके थैलस पाए जाते हैं। तो यहाँ निषेचन जल के द्वारा होता है। तो इनके जो पुमड़ू होते हैं, ये पुमड़ू कैसे पहचानेंगे, इनको क्या पता कि ये अपनी ही प्रजाति का है। जो आर्चिगोनिया है वो आर्चिगोनिया अपनी ही प्रजाति की है, उसी के पास जाना है। तो यहाँ पर जो आर्चिगोनिया होती हैं उनमें जो शीर्ष की कोशिकाएं होती हैं, वहां से कुछ ग्रीवा कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं हम, कुछ पदार्थों का स्रावण होता है। फर्स्ट ईयर में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया भी था इन सब चीजों को। तो यहाँ कुछ विशेष पदार्थों का स्रावण होता है, जिसकी वजह से ये जो पुमड़ू है वो पहचान लेते हैं कि ये अपनी ही प्रजाति का है। तो यहाँ किसकी वजह से, रसायन के कारण हो रहा है। यहाँ जो गति हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, जल, एक तो जल के कारण हो रही है, उसको छोड़ दो, वो निषेचन का प्रकार है। लेकिन पुमड़ू किसके कारण अट्रैक्ट होके पहुंच रहा है, आर्चिगोनिया के पास, रसायन के कारण। तो यहाँ ब्रायोफाइट के जो पुमड़ू हैं एक विशेष रसायन के कारण कहाँ पहुंच जाते हैं, आर्चिगोनिया के पास में। ऐसे ही टेरिडोफाइट में जो नर युग्मक होते हैं, ये नर युग्मक भी एक विशेष रसायन के कारण अपनी जाति के टेरिडोफाइट प्लांट को पहचानते हैं और उसके पास जाकर के ये पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, कीमोटैक्टिक गति कहलाती है। रियोटैक्टिक, इस प्रकार की गति किससे होती है, जल की तरंगों पर, जलीय तरंगों पर, जलीय तरंगों पर। समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, वाटर कैसा होता है, ऊपर नीचे, बहुत ज्यादा तेज लहरें आती हैं। तो यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म के जलीय पादप होते हैं, जो एंजियोस्पर्म के वर्ग के यहाँ के जो जलीय पादप होते हैं, इन जलीय पादपों में
रियोटैक्टिक मूवमेंट पाई जाती है। इन जलीय पादपों में रियोटैक्टिव मूवमेंट पाई जाती है, और ये रियोटैक्टिव मूवमेंट से क्या कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ये यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। कैसे, कौन से, केवल एंजियोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं। गैल्वेनोटैक्टिक, हमने क्लेमाइडोमोनास को लिया, बैक्टीरिया को लिया, चलो हमने बैक्टीरिया को लिया, यहाँ एक साइड हमने कैथोड लगा दिया और दूसरी साइड इसको गैल्वेनोमीटर से यहाँ जोड़ दिया, दूसरी साइड क्या लगा दिया, कैथोड और एनोड, एक साइड में एनोड और एक साइड में कैथोड। यहाँ पर हमने क्लेमाइडोमोनास को छोड़ दिया या फिर बैक्टीरिया को छोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ इनके कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एनोड की तरफ गति करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कैथोड की तरफ गति करते हैं। ऐसे ही क्लेमाइडोमोनास में दोनों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, कुछ कैथोड की तरफ गमन करने वाली और कुछ एनोड की तरफ गमन करने वाली। तो इस प्रकार की जो गति होती है, जो किसके वजह से हो रही है, यहाँ पर विद्युत के कारण। ये तो हमने प्रयोग के लिए किया है, तो यहाँ खुले वातावरण में भी तो विद्युत का इफेक्ट हो सकता है, तेज बिजली तड़कने से या किसी और कारण से। तो यहाँ ज्वार भाटे की वजह से भी विद्युत बनती है वहां पर भी। तो यहाँ जो इस प्रकार की गति होती है, जो पूरे पूरे प्लांट इस प्रकार की गति में क्या चले जाते हैं, ध्रुवीकरण की वजह से बढ़ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से, कैथोड एनोड बनने की वजह से यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार की जो गतियां होती हैं वो किस प्रकार की कहलाती हैं, गैल्वेनोटैक्टिक गतियां कहलाती हैं। ये बैक्टीरिया में, वॉलवॉक्स के अंदर, क्लेमाइडोमोनास के अंदर इस प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। ये तो गतियां थी चलन की गतियां, जो एक तो थी स्वयं प्रेरण के कारण और दूसरी किसके वजह से, अनुप्रेरण के कारण या अनुप्रेरित चलन गतियां। तो ये कौन सी थी, चलन की। और दूसरी कौन सी पाई जाती है, वक्रता गतियां। जो यहाँ पर दूसरी पाई जाती है वो दूसरी कौन सी पाई जाती है, वक्रता गतियां। जो किसकी वजह से हो रही है, वक्रण के कारण। वक्रता गतियां किसकी वजह से होती हैं, वक्रण के कारण, झुकाव के कारण। यहां पादप में वक्रण या झुकाव उपस्थित होता है। पादप में वक्रण या झुकाव उपस्थित होता है। अब ये वक्रण और झुकाव किसके कारण होता है, क्यों कारण होता है, तो यहाँ पर ये किसी, अगर छोटे पादप में है, छोटे प्लांट में, लोअर प्लांट्स में है, तो कैसे होगा, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार की जो गतियां हैं वो हायर प्लांट्स में होती हैं। अब तक जो हमने पढ़ी हैं वो लोअर प्लांट्स में पाई जाती हैं, और अब जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, मैक्सिमम, 100% नहीं कह सकते हम, मैक्सिमम वो कहाँ पाई जाती हैं, हायर प्लांट्स में। तो यहाँ पर बड़े पादपों की बात करें तो पादप के विशेष भाग में होती है। कंप्लीट पादप में नहीं मिलेंगी, पादप के विशेष भाग में इस प्रकार की गतियां होती हैं। तो यहाँ पर जो वक्रण की गतियां पाई जाती हैं, ये वक्रण की गतियां भी दो प्रकार की पाई जाती हैं, स्वप्रेरित वक्रता गतियां और अनुप्रेरित वक्रता गतियां। फर्स्ट बात करते हैं हम स्वप्रेरित वक्रता गतियों की। स्वप्रेरित वक्रता गतियां, यहां पर जो स्वप्रेरित वक्रता गतियां पाई जाती हैं, ये वक्रता गतियां पादप के आंतरिक भाग में उद्दीपनों के कारण होती हैं। पादप के ये चीज तुम पहले भी पढ़ चुके हैं, आंतरिक उद्दीपनों के कारण होती है।
अब आंतरिक उद्दीपन कोशिकाओं से आया है या पूरे के पूरे पादप के किसी भाग से आया है, किस प्रकार से आया है, तो यहाँ पर ये होती हैं एक तो स्वतः परिवर्तनीय गतियां, स्वतः परिवर्तनीय गतियां, और दूसरी जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं स्वतः वृद्धि गतियां, स्वतः वृद्धि गतियां। दो प्रकार की होती हैं, स्वतः परिवर्तनीय गतियां और स्वतः वृद्धि गतियां। यहां इस प्रकार की जो गति होती है, ये गति होती है यहाँ पर स्फीति दाब के कारण, स्फीति दाब के कारण, या फिर कहें कि स्फीति दाब में परिवर्तन के कारण, स्फीति दाब में परिवर्तन के कारण। एग्जाम्पल देखते हैं। 4 o'clock प्लांट, भारतीय टेलीग्राफ, डेस्मोडियम गायरेंस, इस पादप के कई नाम हैं। भारतीय टेलीग्राफ 4 o'clock पादप। क्यों कह रहे हैं इसके इतने सारे नाम क्यों हैं? देखिए, इस पादप में इस प्रकार से लीफ पाई जाती है, अब इसके अंदर क्या होता है, स्वतः ही एक टाइम में दोनों पादप की जो लीफ है आमने सामने की, वो ऐसी नहीं मिलेंगी। तो कैसी मिलेंगी? यहां ऐसे लगता है कि ये जो लीफ है वो कैसी कर रही है, ऐसे घूर्णन कर रही हैं, अपनी जगह से कैसी हो रही हैं, घूम रही हैं। ये एक टाइम में ऐसे नीचे की ओर मिलेगा इसका झुकाव, और ये कैसी मिलेगी, ऊपर की ओर। कुछ टाइम बाद यहां पर ये वाली कैसे मिलेगी, इससे ऊपर वाली नीचे की ओर मिलेगी, तो ये वाली कैसे मिलेगी, ऊपर की ओर। तो यहाँ पर ऐसे लगता है कि 1 by 1 जो प्रत्येक पत्ती का जोड़ा है वो एक नीचे की तरफ झुकता है, एक ऊपर की तरफ झुकता है, एक नीचे की तरफ झुकता है, तो एक स्पाइरल टाइप में बन जाता है। ऐसे लगता है कि नीचे वाली पत्ती घूर्णन करके कहाँ पहुंच रही है, ऊपर की तरफ। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 4 o'clock। यहाँ पर ये 4 की कंडीशन दिखा रहा है, टाइम को दिखा रहा है। तो यहाँ पर स्फीति दाब में इन पत्तियों की क्या है कि खुद की ही स्फीति दाब में परिवर्तन होता है। यहाँ पर पत्ती इस प्रकार से जुड़ी हुई है, ये क्या है, पर्णवृंत। तो यहाँ पर्णवृंत में स्फीति दाब परिवर्तन होता है। पर्णवृंत का आधारी भाग कैसा होता है, फूला हुआ होता है ये। तो यहाँ पर जो पानी है वो आकर के जमा हो जाता है। तो यहाँ पानी के संचरण की वजह से स्फीति दाब में परिवर्तन होता है, और स्फीति दाब में परिवर्तन से क्या होती है, पत्ती की स्थिति में परिवर्तन होता है। और स्थिति में परिवर्तन एक फिक्स टाइम में होता है, एक निश्चित टाइम के अंदर होता है। ऐसा नहीं कभी भी कैसे भी होता रहेगा, एक निश्चित टाइम के अंदर होता है। ये इस प्रकार का परिवर्तन जो हो रहा है यहाँ टाइम ड्यूरेशन फिक्स होती है। एक चक्र करीबन 5 से 8 मिनट में पूर्ण हो जाता है। मतलब ये स्थिति 5 से 8 मिनट बाद कैसी हो जाएगी, इस स्थिति में 5 से 8 मिनट बाद में यहाँ दूसरी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ परिवर्तन कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं, टाइम टू टाइम ये कैसे हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। दूसरी स्वतः वृद्धि गतियां, ये स्वतः परिवर्तनीय गतियां हैं, दूसरी स्वतः वृद्धि गतियां। ये 2 प्रकार की होती हैं। यहाँ इस प्रकार की जो गतियां होती हैं वो 2 क्षेत्रों में, यहाँ 2 क्षेत्रों में जो सेल्स में वृद्धि होती है, सेल्स की वृद्धि होती है, सेल्स में वृद्धि अंतर के कारण, सेल्स में वृद्धि अंतर के कारण होती है। इस प्रकार की गतियां सेल्स में 2 क्षेत्रों में
सेल्स में वृद्धि अंतर के कारण होती हैं। कैसे होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है शिखा चक्रण, एक तो होती है ये शिखा चक्रण, और दूसरी जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं अधोकुंचन और अधोवृद्धिवर्तन। अधोकुंचन व अधोवृद्धिवर्तन, ये दो प्रकार की होती है। देखिए शिखा चक्रण में कुकुरबिटेसी कुल की बात करें हम, कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं घिया तोरे वगैरह। इनकी जो बेल होती है वो कैसी होती है? ऐसे चलती है, बेल ऐसे चलती है। तो शिखा चक्रण में क्या है कि जब जैसे ये बेल है यहां से स्टार्ट हुई है, कुछ दूरी तक ये सीधी चली, सीधी चलने के बाद में क्या होगा कि अब इसकी एक तरफ की जो कोशिकाएं जिधर की अधिक वृद्धि करेंगी, मान लिए इसको इन कोशिकाओं ने अधिक वृद्धि की तो इसमें ऐसे झुकाव हो जाएगा। अब यहाँ इस साइड की कोशिकाओं ने अधिक वृद्धि की तो ये ऐसे हो जाएगा। जिस साइड की कोशिकाएं अधिक वृद्धि करती हैं उधर उभार आता है, इसने अधिक वृद्धि की तो इधर उभार आ गया। अब यहाँ साइड ने अधिक वृद्धि की तो इधर उभार आ गया, फिर ऐसे। तो यहाँ एक साइड की कोशिकाएं अधिक वृद्धि कर रही हैं तो उधर उभार आ जाता है, दूसरी साइड में वह गर्त बन जाता है। तो यहाँ ऐसे मूवमेंट होती है। तो यहाँ दोनों क्षेत्रों की जो सेल्स है उनमें वृद्धि में अंतर है, कोशिकाओं की वृद्धि में अंतर है। तो यहाँ जो कुकुरबिटा की जो कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर जो आरोही तना होता है वो तना इसलिए कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा, कभी भी सीधा नहीं होता। अधोकुंचन और अधोवृद्धिवर्तन, इन दोनों के पहले एग्जाम्पल देखते हैं। अधोकुंचन का एग्जाम्पल आता है पुष्प कलिकाओं का खिलना, पुष्प कलिकाओं का खिलना। और इसका जो एग्जाम्पल आता है वो आता है पुष्प कलिकाओं का बंध होना, पुष्प कलिकाओं की बंद स्थिति, बंद स्थिति। तो देखिए यहाँ दोनों स्थितियों में क्या होता है, जब पुष्प कलिकाएं खिल रही हैं तो ऊपर वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट की जो कोशिकाएं इनके अंदर तो होगी ग्रोथ कम, लेकिन ऊपर वाले पार्ट के जो कोशिकाएं उसकी ग्रोथ अधिक होगी, तो वो इस प्रकार से खिल जाएगी। तो इस प्रकार जो ऊपर वाले पार्ट की कोशिकाओं में अधिक ग्रोथ होने की वजह से जो पुष्प खिल रहे हैं वो क्या कहलाएगी? अधोकुंचन प्रक्रिया कहलाएगी। अब यहाँ पुष्प कलिकाओं की बंद स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर नीचे वाले पार्ट की वृद्धि ज्यादा हो रही है, और नीचे वाले पार्ट की वृद्धि की वजह से ऊपर वाले पार्ट की वृद्धि हो ही नहीं रही, तो पुष्प कलिकाएं क्या हो जाएंगी? बंद। जो एमेच्योर स्थिति होती है वो ये कहलाती है अधोवृद्धिवर्तन। जब क्या होती है? पुष्प कलिकाएं बंद होती हैं। जब ऊपर वाले पार्ट की वृद्धि हो जाती है तो पुष्प कलिकाएं खिल जाती हैं। ये स्थिति होती है। यहाँ पर क्या होंगी? ये इस प्रकार से बंद। जब यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में वृद्धि अधिक हो जाएगी तो पुष्प कलिकाएं क्या हो जाएंगी? यहाँ पर ऐसे ये खिल जाएंगी, और खिल करके तो ये स्थिति कौन सी है? अधोकुंचन। तो यहाँ पर भी एक पार्ट में कोशिकाओं की वृद्धि अधिक हो रही है और दूसरे पार्ट में कोशिकाओं की वृद्धि क्या हो रही है? कम हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।